आपको तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर पाकिस्तान का पाखंड दिखाने का वक्त आ गया है। फैज़े इलाही मस्जिद और तुर्कमान गेट हिंसा में जो भी हुआ, जैसी भी कार्रवाई हुई, वो सब भारत का आंतरिक मामला है, जिसमें ना पाकिस्तान को टिप्पणी करने का कोई अधिकार है, ना किसी और देश को, चाहे वो मुसलमानों का कथित हितैषी होने का कितना ही बड़ा दावा करे। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की फितरत है, वो एक बार फिर अपना प्रोपेगेंडा लेकर तुर्कमान गेट मामले में कूद पड़ा। जिस पाकिस्तान से अपना घर नहीं संभल रहा, वो भारत में मस्जिद और मुसलमान के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के पत्रकार ने फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास तोड़फोड़ और मस्जिद को कथित नुकसान के बारे में सवाल किया, जिस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इसे प्रोपेगेंडा वाले सवाल पर अपना पाखंड परोसते हुए फर्जी गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया, ताकि दुनिया इस झूठे प्रोपेगेंडा में फंसे कि किस तरह भारत में मुसलमान मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अपने जवाब में अतिक्रमण हटाने को आरएसएस के अभियान का हिस्सा बताया। कहा कि अतिक्रमण के बहाने से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की हद ही पार कर दी, इसे मुस्लिम विरासत को मिटाने की साजिश तक करार दे दिया। और एक बार फिर बाबरी मस्जिद के विध्वंस का जिक्र करते हुए भारत में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए भारत में मस्जिदों को बचाने की झूठी अपील कर दी। पाकिस्तान के इस झूठ, इस पाखंड पर भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी और कहा कि पहले पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में देखे। I did not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. पाकिस्तान का झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की स्थिति के साथ वो क्या करते हैं, यह पूरी दुनिया देख रहा है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर जब वो आज कह रहा है तो फिर ये जवाब तो बनता था। आपको एक महीने पहले आई पाकिस्तान की संसद की अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट बताते हैं। खुलासा हुआ कि विभाजन के वक्त पाकिस्तान में 1817 बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, जहां पूजा पाठ से लेकर धार्मिक गतिविधियां हो रही थी, आज उनमें से मात्र 37 मंदिर और गुरुद्वारे बचे हैं। ये देखिए, ये संख्या 1947 के मंदिर और गुरुद्वारों का मात्र 2% है। यानी हिंदुओं और सिखों के 98% धर्म स्थल पाकिस्तान में तोड़ दिए गए, खंडहर बना दिए गए, कब्जा कर लिए गए या हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और दूसरी तरफ भारत में आज 3 से 4 लाख मस्जिदें हैं, जो दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत में मस्जिदों की यह संख्या पाकिस्तान से 300 से 400% ज्यादा है। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20.5% थी, जो अब पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 2.1% है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर झूठ फैलाने वाले पाकिस्तान को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हुआ। उनकी आबादी बढ़ने या स्थिर रहने के बजाय घटती क्यों गई, और इतनी घटती गई कि वहां हिंदू नाम मात्र के अब बचे हैं। आज हम पाकिस्तान के पाखंड को बेनकाब करते हुए यह भी बताएंगे कि अवैध अतिक्रमण हटाने और मस्जिद हटाने में क्या फर्क होता है। पाकिस्तान दुष्प्रचार के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। उसे बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाना तो दूर, मस्जिद को छूना तो दूर, अतिक्रमण विरोधी अभियान से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मस्जिद के पास तक नहीं गया। एआई जनरेटेड वीडियो से हम आपको दिखा रहे हैं कि मस्जिद के आसपास जो ये अतिक्रमण है, सिर्फ उसे हटाया जा रहा है। ना ये क्रेन्स, ना ये जो लोग अतिक्रमण हटाने गए थे, कोई मस्जिद के पास तक नहीं गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जो भी कार्रवाई की गई, वो सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ थी और पूरी तरह हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार की गई। फैज़े इलाही मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित है, उसी स्थिति में है जैसे पहले थी। नमाज जैसी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। आज भी जुमे की नमाज अता की गई है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, भारत में मुस्लिम विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थल और उनकी पहचान से जुड़ी इमारतें मिटा दी गई। पाकिस्तान को यह भी देखना चाहिए कि उसने पिछले साल मार्च में बहावल नगर की एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। अब देखिए ये तस्वीरें। फरवरी 2025 में
सियालकोट में 22 अहमदिया मुसलमानों को जुमे की नमाज अता करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एक कट्टरपंथी ने शिकायत की थी कि अहमदिया मुसलमान द्वारा सार्वजनिक नमाज करना या अपने धार्मिक स्थल को मस्जिद कहना गैर कानूनी, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है। यहां तक कि पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने तो इन अहमदिया मुसलमानों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया। मस्जिद गिराई थी। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान खुद वहां हिंदुओं, सिखों के अलावा फिरकों के मुसलमानों पर अत्याचार करता है, मस्जिदों को भी तोड़ देता है, खुद तोड़ रहा है। उसके पाखंड को बेनकाब करने के लिए यह सब काफी है, जहां सभी मुसलमानों के पास भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। राजनीति में आपने एक शब्द सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। यह शब्द है समाज को जोड़ने का, लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में समाज को तोड़ने के लिए कुछ अराजक तत्वों की जैसी कोशिशें हो सकती है। कैसी कोशिशें हो सकती हैं, उसे मैं एक नाम देना चाहूं, एंटी सोशल लोगों की सोशल मीडिया इंजीनियरिंग। आज दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा के बाद की पहले वहां जो आज पहली जुमे की नमाज हुई, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा इंतजामों के बीच इलाके में पूरी तरह शांति बनी रही। कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई अफवाह नहीं फैली, कुछ असामान्य नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ था 6-7 जनवरी की उस रात को, खुलासा ध्यान से देखिएगा। जब अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ, हिंसा के अतिक्रमण विरोधी अभियान को हाईजैक करने की कोशिश कैसे हुई। अब तक की दिल्ली पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ अराजक तत्वों की वही सोशल मीडिया इंजीनियरिंग है जिसकी अभी मैंने बात की। सोशल मीडिया पर ये अपने फॉलोअर्स के बीच इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पास कैमरा है, कुछ एडिटिंग टूल्स हैं, जिसके दम पर ये लोगों में तेजी से अफवाह फैलाते हैं। और आज ऐसे ही यूट्यूबर्स, ऐसे ही अफवाहबाजों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। हम सब ने तुर्कमान गेट हिंसा में पत्थर फेंकते पत्थरबाज देखे, लेकिन उनकी आंख, नाक, कान ये वही सोशल मीडिया के पत्थरबाज हैं। ये लोग पत्थर नहीं फेंकते दिखेंगे, लेकिन सच मानिए इन्होंने ही हिंसक भीड़ को पत्थर उठाने का दुस्साहस दिया। दिल्ली पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार की, तुर्कमान गेट हिंसा मामले में सक्रिय तौर पर शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या नोटिस दे चुकी है या नोटिस देने की तैयारी में। दिल्ली पुलिस जिन 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, उनमें से कुछ की जानकारी आज तक के पास है। सबसे पहले देखिए ये नाम, ईमान रिजवी। ये महिला इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल में बड़ी बड़ी बातें लिख रही हैं। मैं पढ़ के सुनाती हूं। Bombs and pistols do not make a revolution. The sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas. यानी बम और पिस्टल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर घिसने से तेज होती है। लेकिन इस पर जो आरोप है वो बहुत सनसनीखेज है। दिल्ली पुलिस ने ईमान रिजवी को नोटिस भेजा था, मगर वो अब तक पुलिस की जांच में शामिल नहीं हुई है। इस महिला का इंस्टा प्रोफाइल पर स्टैंड फॉर नेशन लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि ईमान रिजवी क्यों जांच में शामिल नहीं? अगर वो बेगुनाह है तो जांच से क्यों डरना? अगला, सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंसर जो दिल्ली पुलिस की जांच के रडार पर है, उनमें सलमान खान नाम का एक शख्स भी है। ये अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को यूथ आइकन ऑफ इंडिया लिखता है, यूथ आइकन। इंस्टाग्राम पर इसके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 2.3 मिलियन फॉलोअर्स। इसकी इंस्टा प्रोफाइल पर यह भी लिखा कि पोस्ट एक्स स्टेट मिनिस्टर वेस्ट यूपी इंचार्ज माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस PMJKY। अब इसका किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है या नहीं अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके प्रोफाइल से तो साफ नजर आ रहा है कि ये मुस्लिम युवाओं के एक बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक वर्ग के बीच में ये सक्रिय रहा है। अब देखिए, तुर्कमान गेट की हिंसा के वक्त ये सलमान जो है वो खुद मौके पर मौजूद था। वो लोगों के बीच ये तो कहता पाया गया कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, लेकिन पुलिस के आरोपों के मुताबिक फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर डर बैठाने में कहीं ना कहीं इसका भी हाथ हो सकता है। सुनिए। मीठा होगा इंशाल्लाह। ये हमारी मस्जिद जहाँ कायम है इंशाल्लाह वहीं तामीर रहेगी, वहीं कायम रहेगी। सिर्फ हमें सब्र की और हमें दुआ की जरूरत है। सब भाई दुआ करें, अल्लाह का घर है ये मस्जिद है, और ये कोई इमारत नहीं है, ये कोई घर नहीं है, फ्लैट नहीं है। ये कोई भी आएगा 2-4 दिन में कोई भी ढहवा के चला जाएगा। मैं कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी मैं अपने शासन प्रशासन